मेरी हर सोच पवित्र कर, मेरे ख्याल पवित्र कर, मेरी नजर को पवित्र कर, मेरी सुबह को पवित्र कर। ऐ पाक रूह, ऐ पाक रूह, पाक रूह, ऐ पाक रूह,
बात में तू ही, हर मुलाकात में तू ही हो। ऐ पाखरू, ऐ पाखरू, पाखरू, ऐ पाखरू, ऐ पाखरू, ऐ पाखरू, पाखरू, बोले, ऐ पाखरू। तालियों के साथ आ मुझे छू, मुझे आ मुझे छू, मुझे ऐ पाखरू, ऐ पाखरू, बोले पी सके। मेरा मकसद हो तेरी महिमा, मेरा मकसद हो दुआ करना, मेरा मकसद हो तेरी महिमा, मेरा मकसद हो दुआ करना, मेरा मकसद हो तेरी महिमा, मेरा मकसद हो दुआ करना, मेरा मकसद हो तेरी महिमा, मेरा मकसद हो दुआ करना, मेरा मकसद हो भला करना, मेरा मकसद हो प्रेम करना। ऐ पाखरू, उसके रूह से बढ़ता हुआ जाए कृष्णा। पाखरू, ऐ पाखरू, बोले आ मुझे छू, मुझे छू, तालियों के साथ आ मुझे छू, मुझे छू, ऐ पाखरू, ऐ पाखरू, सब गए। ऐ पाखरू, ऐ पाखरू, मेरी हर बात में तू ही हूँ, हर दिन रात में तू ही हो, मेरी हर बात में तू ही हो, मेरे दिन रात में तू ही किसे? हो, मेरी हर बात में तू ही हूँ, मेरे दिन रात में तू ही हो, मेरी हर बात में तू ही हो, मेरे दिन रात में तू ही हो, मेरे जज्बात में तू ही हो, हर मुलाकात में तू ऐ पाखरू, ही हो। ऐ पाखरू, ऐ पाखरू, पाखरू, ऐ पाखरू, हालेलुया, थैंक यू जीसस। स्वागत है आप सबका परमेश्वर की जीवित हज़ूरी में प्रेयर माउंटेन के ऊपर। और आप जानते हैं कि प्रार्थना का पहाड़ जो परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा अपने लोगों को एक बड़े छुटकारे और बड़ी चंगाई को ग्रहण करने के लिए एक ऐसा स्थान दिया है जिसके ऊपर आप जब लगातार प्रेयर्स को रिसीव करते हैं, आप चाहे ऑनलाइन जुड़े हैं चाहे आप यहाँ पे मौजूद होते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा अद्भुत रीति के साथ आपकी ज़िंदगी में कार्य करता है। और बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ जो है हम रिसीव करते हैं कि कैसे परमेश्वर लोगों को बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं के जकड़े हुओं को आज़ाद करते हैं। तो बहुत सारी टेस्टमनीज हमारे पास आती हैं। तो
आप जानते हैं कि गवाहियां आपके फेथ को, आपके विश्वास को बढ़ाती हैं। मेरा बिलीव है कि आज जो पहली बार प्रेयर माउंटेन के साथ जुड़े हैं, जब आज की इस गवाही को आप सुनेंगे, आपका फेथ बढ़ेगा कि परमेश्वर कैसे अद्भुत और अजीब रीति के साथ लोगों को चंगाई और छुटकारा देते हैं। तो आइए एक मार्वलस टेस्टिमनी को हम सुनते हैं। सिस्टर, आप बताएं आपका नाम क्या है, आप रहने वाले कहाँ के हैं? ब्रदर, मेरा नाम महक है, मैं बटाला शहर की रहने वाली हूँ। मेरी मम्मा का नाम नीलम है। आज मैं अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। अब 2024 मार्च में मुझे ना फीवर आना स्टार्ट हुआ था। मैंने जब डॉक्टर के पास गई तो मेरा हाई फीवर ठीक नहीं हो रहा था। फिर मैं अपने लोकल के डॉक्टर के पास जाने लगी और वो मुझे मेडिसिन देते थे, बट मेरा हाई फीवर ठीक नहीं होता था। मैंने अपने लोकल के सब 7-8 डॉक्टर चेंज कर लिए थे, बट मेरा हाई फीवर ठीक नहीं हो रहा था। तो लास्ट में डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप सिविल हॉस्पिटल चल जाओ, वहाँ आप अपने टेस्ट करवाओ, आपको लगता है टीबी हो चुकी है। जब मैं सिविल हॉस्पिटल गई तो मैंने अपने सारे एक्सरे और टेस्ट करवाए, अपने चेस्ट के एक्सरे कराए। जब मेरी रिपोर्ट्स आई तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको टीबी हो चुकी है। जब मैं टीबी की रोग की बीमारी को सुना तो मैं इतनी हैरान थी कि मतलब मुझे टीबी कैसे हो सकती। मैं इतनी परेशान हो गई थी कि मुझे टीबी हो चुकी है। फिर उन्होंने मेरी टीबी की मेडिसिन को स्टार्ट कर दिया था। टीबी के कारण मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई। मेरी स्कूल लाइफ इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी कि मैं अपना सिलेबस, मेरा पढ़ाई का सिलेबस पीछे छोड़ना पड़ा। मेरी फैमिली भी इतनी ज़्यादा परेशान थी कि वो भी इतनी ज़्यादा टेंशन लेते थे। उन्होंने इतना ज़्यादा मुझ पर पैसा लगा लिया था। मुझे ऐसा होता था कि मेरी फैमिली मुझ पर इतना ज़्यादा पैसा लगा रही है, फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अच्छा, आप बताएं कि जब आपकी बेटी की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि टीबी के बीमारी के कारण वो पूरी तरह बेड पे जा चुकी थी, आपने इनकी देखरेख करी, कैसी हालत थी आपकी बेटी की, आप बताएं उसके बारे में। ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਰੂਮ 'ਚ ਸੌਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ऐसा क्यों, इसका क्या कारण था? ਇਹ ਟੀਵੀ ਦੇ ਕਰਕੇ डॉक्टर ने मना किया था? ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ओके, फिर क्या हुआ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਰਤਨ ਜੋ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੀ ਇਹਦੇ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਹੀ ਸਵਾਇਆ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। और इसी बीमारी के कारण आप हमेशा बेड के ऊपर ही लेटे रहते थे, हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी हाँ थी। जी ब्रदर, मैं हमेशा बेड पे लेटती रहती थी। तो आपकी इस हालत में आपकी देखरेख संभालता कौन था आपको? ब्रदर, मेरी मम्मा ही मुझको संभालते थे। क्या बोलते थे फैमिली मेंबर्स? मेरे फैमिली मेंबर बोलते थे कि आप टेंशन मत लो, अब ठीक हो जाओगे, तुम टेंशन मत लो। मैं हमेशा रोती रहती थी कि पता नहीं मैं कब ठीक हो भी पाऊंगी कि नहीं। और जब बीमारी की हालत में आप इस यंग एज में आप बेड के ऊपर चले गए, चलना फिरना मुश्किल हो चुका था, दवाइयाँ ऑलरेडी 7-8 डॉक्टर चेंज कर चुके थे आप। हाँ जी। जब कोई आराम मिल ही नहीं रहा था, मन में उस समय क्या आता था कि क्या होगा आपके साथ? ब्रदर, मेरे मन में आता था कि मैं सुसाइड कर लूं, क्योंकि ब्रदर मैं जंग एज में की बेड पर पड़ चुकी थी। मेरी फैमिली सभी इकट्ठे बैठते थे और मैं जंग एज में अकेली बैठती थी, अकेले रूम में बस बैठी रहती थी। पढ़ाई के ऊपर इसका बहुत बुरा असर पड़ा? हाँ जी ब्रदर, बहुत बुरा असर पड़ा। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसी बीमारियां जो पहले बहुत कम सुनने को मिलती थी, कि बहुत कोई 40-50 साल का कोई व्यक्ति है उसको टीबी का रोग, लेकिन आज आप जानते हैं कि शैतान चुराने और घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आता है। ये बहन मात्र 18 साल के, और इनको जब ये रोग हुआ तो पूरी तरह से बेड पे जा चुके थे, पूरी तरह से अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट हो चुके थे। तो आपको परमेश्वर ने कैसे चंगाई दी? आप अंकुरम मिनिस्ट्री को पहले से जानते हाँ जी थे? ब्रदर, हम 5-6 साल से अंकुरम मिनिस्ट्री के साथ जुड़े थे। 15 अगस्त को मेरी ले हैंड थी। जब उस दिन मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं ले हैंड करवाने के लिए चर्च में जा सकती, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा वीक थी कि मुझसे तुरा नहीं जा रहा था। फिर भी मैंने अपनी मम्मा को बोला, मम्मा आज मैं चर्च जाऊँगी ले हैंड करवाने के लिए। जब मैं ले हैंड करवाने के लिए चर्च आई तो मुझे इतनी शांति सी फील हुई थी कि मैं अच्छे से बैठ पा रही थी। जब मम्मा जी ने बोला कि आप अपने ले हैंड के लिए आगे आओ, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं ले हैंड जाने के लिए मैंने सोचा नहीं कि मैं जा सकती आगे, फिर भी मैंने परमेश्वर पर फेथ रखा, मैं ले हैंड करवाने के लिए आगे आई। जब मम्मा जी ने मेरे सर पर अपना सामर्थ्य था मेरे सर पर रखा तो मुझे इतनी ज़्यादा शांति फील हुई, मैं इतना ज़्यादा रोने लगी कि परमेश्वर ने आज मुझे हर एक टीबी के रोग से आज़ाद कर दिया है। जब आप ले हैंड करवाने के बाद घर वापस गए, क्या फील कर पा रहे थे बॉडी में आप? ब्रदर जी, मैं ना दिन में इतनी ज़्यादा मेडिसिन खाती थी, फीवर की मेडिसिन खाती थी। उस दिन मैं इतनी ज़्यादा श्योर थी कि उस दिन मैंने कोई भी फीवर की मेडिसिन नहीं खाई थी। मैं इतना ज़्यादा हैरान थी कि मैंने तो आज कोई मेडिसिन खाई नहीं। जिस दिन मुझे रोज़ 3-3, 4-4 बार मेडिसिन खानी पड़ती थी, उस दिन मैंने कोई भी मेडिसिन नहीं खाई। मतलब कहने का जिस दिन ले हैंड प्रेयर हुई हाँ जी,
उसी दिन आपकी हीलिंग हो चुकी हाँ थी, जी। उसके बाद कोई मेडिसिन नहीं, कोई हॉस्पिटल, डॉक्टर नहीं, सब नहीं। क्लोज। हाँ जी और ब्रदर। परमेश्वर ने आपको टीबी जैसी उस बीमारी से आजाद कर हाँ जी, दिया। brother। अभी कितने महीने से आप बिल्कुल ब्रदर ठीक मैं है? 5 महीने से बिल्कुल ठीक हूँ। आप अभी ये बताएं कि परमेश्वर ने आपकी बेटी को चंगाई दी है, अभी वो टीबी जैसे उस भयानक रोग से आजाद हुए, अभी कैसा जीवन है? अभी कितना परमेश्वर ने जो हील किया, कितनी खुशी है उस बात की? ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਡੀਸ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਿਕ ਮੈਡੀਸ ਨਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਖਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੂਮ 'ਚ ਗਈ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਕਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ नहीं है। अभी का जीवन कैसा है फिर आपका? आज ब्रदर मैं स्कूल भी जा रही हूँ, अच्छे से पेपर भी दे रही हूँ, मैं खुश हूँ, अपनी फैमिली के साथ रह रही हूँ, सब एंजॉयमेंट कर रही हूँ, चर्च भी खुद आ रही हूँ। थैंक यू जीसस। परमेश्वर की तारीफ करें, इस वंडरफुल टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। आप जानते हैं कि एक स्पर्श, एक ले हैंड की बीमारी जड़ से खत्म हो चुकी थी, और आज ये बहन अपनी हीलिंग को ग्रहण कर चुके हैं, अपनी गवाही को देने के लिए हमारे बीच में आपके सामने बैठे हैं। तो आज जितने भी ऐसे लोग हैं जो टीबी के साथ आप पीड़ित हैं, आपको ऐसी बीमारियां, HIV, एड्स, ऐसे कैंसर जैसी बीमारियां हैं, परमेश्वर सब कुछ हील करने की सामर्थ्य रखता है। लिखा है जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। तो अपने फेथ को बढ़ाएं, अपने विश्वास को बढ़ाएं, प्रेयर को रिसीव करें, और मेरा बिलीव है आज चंगाई को आप लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपके साथ है। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर के जीवित नाम की महिमा हो जो बड़े और अद्भुत काम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि परमेश्वर आज भी उन लोगों को छूता है जो लोग विश्वास करके उसके पास आते हैं। जब आप बाइबल को ध्यान से पढ़े तो लिखा है कि यीशु मसीह ने हर बार रोगी को चंगा करने से पहले पूछा कि क्या तू विश्वास करता है? तो आज भी परमेश्वर आपसे पूछते हैं कि जो फर्स्ट टाइम आज जुड़े हैं, क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको चंगा कर सकता है? अगर फेथ है, चंगा कर सकता है परमेश्वर, तो आज चंगाई लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के नाम में। स्पेशली जो आज नशे के नीचे हैं लोग, जो दुष्ट आत्मा के अटैक्स के नीचे हैं, बाय फेथ प्रेयर्स को रिसीव करें। गवाहियां आपकी जिंदगी के अंदर आज एंटर होंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम पवन अर्जुन चौरसिया है। रहने वाले कहाँ के हैं? मैं रहने वाला महाराष्ट्र का हूँ, मुंबई का, नवी मुंबई कोपरखेन्ना से हूँ। अभी आपकी उम्र कितनी है इस वक्त? अभी मेरी उम्र 28 साल है। मतलब 28 ईयर, जी 28 साल के आप। 14 साल की उम्र में आपने नशा करना शुरू कर दिया। जी नशे के बारे में मालूम कैसे हुआ? कौन कौन सा नशा करते थे, आप बताएं जरा। ब्रदर, मैं स्कूल जाता था, दोस्तों के साथ रहता था, तो जब भी मैं मेरे दोस्त नशा करते थे तो उस समय पे मैं भी उनके साथ पहुंच जाता था। मैं पहले जब भी 14 साल का था तभी उसके पहले मैं नशा नहीं करता था, लेकिन जब मेरे दोस्त नशा करते थे तो मैं भी उनके बीच में पहुंच जाता था। उसके बाद में मैं उन्हें देखता था, फिर उन्हें देखते देखते फिर मैंने भी नशा करना उनके साथ स्टार्ट किया। और उसके बाद जब उनके साथ मैं नशा स्टार्ट किया तो अलग अलग तरह के नशे हम करते थे। जब भी हम रोज़ मिलते थे, स्कूल में मिलते थे, तो हम स्कूल में जाते थे, लेकिन स्कूल में नाम के लिए जाते थे। बैग स्कूल में रखना और पीछे स्कूल के पीछे बाजू जाके कभी जैसा बीड़ी पीना, कभी तंबाकू खाना, कभी गुटखा खाना, कभी मेरे दोस्त लोग शराब लेके आते थे छुपा के, हम लोग टीचर से ऐसे छुपा के शराब पीते थे। और धीरे धीरे करके आपका नशा बढ़ता गया। जी ब्रदर। उसके बाद में ब्रदर मैं 2009 में मैं मुंबई आ गया। उसके बाद में मेरे फिर से मुंबई के नए फ्रेंड्स, मतलब मेरे नए दोस्त बने। फिर वहाँ जो दोस्त मिले उनके साथ मिलके कौन कौन सा नशा किया? जी, जब भी मेरे नए दोस्त वहाँ पे मुंबई में मिले तो मैं उनके साथ मिलके जैसे कि गांजा पीना, चिट्टी पीना, शराब पीना, क्लब में जाना, लेडीज बार में जाना, ऐसे मेरे नशे मतलब नए दोस्त के साथ चालू हो गए। मतलब सुबह उठते ही नशा शुरू हो जाता जी था, ब्रदर। बिना नशे के दिन नहीं निकलता था। नहीं निकलता ब्रदर। उस समय में कैटरिंग लाइन में जो शादी के जो काम होते ब्रदर, उसमें मैं बर्तन धोने का काम करता था। तो वहां से जो पैसा मिलता था उसका सारे का नशा? जी ब्रदर, मेरा महीने का जितना भी 20-25 हजार 30 हजार रुपया बनता था, पूरा मैं टोटली मेरे दोस्तों के साथ मैं नशे में उड़ा देता था वो पैसे। तो
कभी घर वालों ने फोन करके बोला नहीं कि पैसे हमें भी भेज? ब्रदर मैं जब मैं छोटा था, मेरी उम्र तभी 6 साल थी, तभी मेरे मॉम डैड गुजर गए थे और मुझे संभालने वाला कोई नहीं था, मैं अकेला था। मतलब इस चीज के आपके अंदर कोई डर नहीं था कि जी, कोई आपको रोके टोके? कोई भी डर नहीं था। तो आपके इन नशों के बारे में आपके दोस्तों को तो सबको मालूम ही था, जी आपके आस पड़ोस या आपके रिश्तेदार उनको भी मालूम हो गया नशे? जी, मालूम। वो क्या बोलते थे आपकी ऐसी लाइफ को देख के? वो मुझे बोलते थे कि ये कभी सुधरेगा नहीं, ये ऐसा ही रहेगा, ये बहुत मतलब फालतू हो गया है, गंदे काम करता है, गंदे विचार करता है, बेविचार करता है। वो मुझे मतलब ऐसे बोलते थे आजू बाजू वाले लोग। आपको भी पता था कि नशा गलत चीज है, जी जी। आपने छोड़ा क्यों नहीं नशा फिर? ब्रदर जी, मैंने बहुत बार कोशिश की मैं नशा छोड़ दूं, लेकिन मैं अकेला था और मेरे मॉम डैड कोई भी नहीं थे, मुझे संभालने वाला कोई भी नहीं था। तो मुझे ये लगता था कि मैं अपनी ज़िंदगी ना ऐसे ख़त्म कर दूं, नशा करके मैं ख़त्म कर दूं, मुझे मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मैं रोता था अकेले, मतलब जब नशा कर लेता था तो रोता था कि मैं अगर कल का मुझे कुछ हो जाएगा तो मुझे कौन देखेगा, कौन संभालेगा। तो मैं सोचा कि मैं मेरी जान दे दूं ऐसे ही नशा करके। 3 बार मैंने सुसाइड भी करने की कोशिश की थी। पटरी के बीच में जाके दोस्तों के साथ मैं नशा करता था। मेरे दोस्त पटरी के साइड में रहते थे और मैं पटरी के बीच में ही नशा करता था बैठ के, कि ताकि ट्रेन आए मेरे ऊपर से चली जाए। और एक बार मैं ऐसे ही काम करने के लिए जा रहा था तो मैं ट्रेन के दरवाजे पे खड़ा था, तो मैं वहाँ पे ट्रेन के दरवाजे से नीचे मतलब गिरने वाला ही था, लेकिन लोगों ने पकड़ के मुझे वापस ऊपर खींच लिया। फिर मैं मुंबई में ऑटो भी चलाने लगा। ऑटो चलाने के बाद जब ये ऑटो चलाता था तभी मैं ओवरफुल नशा करता था। और जब भी मेरे गाड़ी में कोई पैसेंजर नहीं रहता था, मतलब कोई जब भाड़ा नहीं रहता था, तो मैं गाड़ी को मतलब इतनी ज़ोर से चलाता था ताकि मैं जानबूझ के किसी गाड़ी के सामने जाता था कि ताकि किसी के साथ मेरी गाड़ी को ठुक जाए तो मेरा भी मतलब एक्सीडेंट हो और मैं मर जाऊँ। ऐसे मतलब मैं मरने की कोशिश करता। मतलब आप अपनी जिंदगी से इतना ज्यादा दुखी हो चुके थे? जी जी ब्रदर, कि मरने का ही 24 घंटे दिमाग में घूमता रहता था। जी। आपको यहाँ का अंकुर मिनिस्ट्रीज के बारे में मालूम कैसे हुआ? ब्रदर, मुझे अंकुल मिनिस्ट्री के बारे में मालूम गिरा। एक दिन मैं घर पे अकेला था, फिल्मी गाने देख रहा था और अचानक से पापा जी की वीडियो मेरे सामने आई। और जब भी मैं वीडियो को देख रहा था तो पापा जी प्रीच कर रहे थे और उनकी टेस्ट मनी बता रहे थे। तो मैंने उस टेस्ट मनी को थोड़ा सा सुना और फिर मैंने ऊपर कर दिया। उसके बाद में क्या मालूम मेरे मन में क्या आया कि नहीं, मुझे ये चीज़ सुननी चाहिए। तो उसके बाद ब्रदर जी लास्ट टाइम 2024 को 11 महीने में 3 तारीख को मैंने फिर से लास्ट टाइम बहुत ओवरफुल नशा किया। जब भी मैं ओवरफुल नशा करने के बाद जब मैं दूसरी बोतल शराब की और लेने गया तो मुझे ना पापा जी का सामने चेहरा आ रहा था और मेरा मन अंदर से बेचैन हो रहा था कि तू पंजाब चला जा, अंकुल मिनिस्ट्री में जा, वहाँ पे तेरा छुटकारा होगा, तुझे कुछ नया जीवन मिलेगा। आप यहाँ पर कभी आए नहीं थे? जी, कभी सिर्फ मोबाइल पे आपने परमेश्वर के दास की टेस्टमनी को सुना? जी ब्रदर। क्या हुआ फिर उसके बाद? ब्रदर, मुझे यहाँ पे आने का पता, मुझे एड्रेस भी नहीं पता था, कैसे आना है, कौन सी ट्रेन जाती है, खामरा चर्च कहाँ है, जलंधर कहाँ है, मुझे कुछ भी नहीं पता था ब्रदर। तो जब भी मेरा मन बेचैन हुआ तो मैंने मेरी वाइफ को फ़ोन किया। उसके बाद में मेरी वाइफ को मैंने फ़ोन किया, मतलब देखो ऐसी बात है, मैं क्या करूं? तो उन्होंने बोला ठीक है, आप एक काम करो, आप घर पे आ जाओ, हम घर पे बैठ के बात करेंगे, उसके बाद में हम आगे डिसीजन लेंगे। तो हमने घर पे बात की और मैंने बताया देखो ऐसी बात मेरे साथ, मैंने जो भाड़ा लेके गया था वहाँ पे बैठ के मैंने ड्रिंक किया, मेरा मन बहुत बेचैन हुआ। पापा जी का चेहरा मेरे सामने बहुत आ रहा था और मेरा मन अंदर से मुझे ये कह रहा है कि तू खामरा जा, अंकुल मिनिस्ट्री में जा, पंजाब चला जा। फिर जब आप यहाँ पे चर्च में आए, 10 नवंबर 2024 की बात है कि परमेश्वर के दास ने जब स्पेशल प्रेयर करी डिलीवरेंस के लिए दुष्ट आत्माओं से, नशों से, आपने उस प्रेयर को रिसीव किया जी। उस प्रेयर को हम देखते हैं। शैतान इस आवाज को सुन, यीशु के नाम में निकल आ इन लोगों की लाइफ को छोड़ के। जादू, टोना, बीमारी, डिप्रेशन, रोग, फियर, डर का आत्मा, व्यभिचार का, चोरी का, नशे का, आउट आउट आउट। तो जब आपने उस प्रेयर को रिसीव किया, क्या महसूस हुआ? क्या डिलीवरेंस कैसे फील होना शुरू हुआ आपको? तो ब्रदर जी उस दिन जब भी पापा जी प्रार्थना कर रहे थे कि नशे की दुष्ट आत्मा निकल जाए, तो मैं पूरे विश्वास के साथ मैंने उस प्रार्थना को रिसीव किया। और उसके बाद आज ब्रदर मैं पूरी तरह से नशे से, बेविचार से, गंदे विचार से, पाप से, हर एक चीज़ से मैं पूरी तरह से ब्रदर जी आज फ्री हुई यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर की तारीफ करें। जैसा इस भाई की गवाही को आपने सुना कि इन्होंने बताया कि इनके मदर फादर जो बचपन में ही वो गुजर गए थे। आप जानते हैं जिनका कोई नहीं है, परमेश्वर है उनका।
ये भाई कहाँ मुंबई, कहाँ जलंधर, पंजाब में कैसे संपर्क हुआ, क्योंकि जिस परमेश्वर छुड़ाना चाहता है वो चाहे कितनी हजारों किलोमीटर दूर क्यों नहीं बैठा है, परमेश्वर का आत्मा वहीं आपको छू लेगा और वहीं आपको आजाद कर देगा। चल के आए, चर्च में मीटिंग अटेंड करी, आज डिलीवर हो चुके। कोई नशा नहीं अभी? जी ब्रदर, कोई भी नशा नहीं है। जो दोस्त आपके साथ नशा करते थे उनको मालूम है कि आप नशा छोड़ चुके अभी? जी ब्रदर जी, मैंने जब भी मैं यहाँ पे आया तो मैंने वो सब कांटेक्ट ही, मतलब जो मेरे बुरे दोस्त थे, जो बुरे मेरी संगति थी, मैंने उनका पूरा कांटेक्ट ही छोड़ दिया। और अभी आप नशों से, पाप वाली जिंदगी से पूरी तरह से आजाद है? जी ब्रदर, जब भी पूरी तरह से मैं पाप की जिंदगी से, गंदे विचार थे, बेविचार थे, नशे थे, सारे जो ए टू जेड में जितने भी नशे करता था, हर एक चीज से मैं पूरी तरह से आज फ्री हूँ यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर की तारीफ करें इस वंडरफुल टेस्टमनी के लिए। आज जो भी ऐसे लोग, जो भाई बहनें ऐसे आज मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, प्रेयर को आप रिसीव करेंगे, वो नशे के नीचे आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो इस गवाही को आप ध्यान से सुने और समझें कि परमेश्वर आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, कि परमेश्वर आपकी लाइफ को, जो टूट चुकी है, जो खत्म हो चुकी है, जो नरक बन चुकी है, परमेश्वर वहां से आपको निकाल सकता है। क्योंकि बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा मैं धर्मियों को नहीं, मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूं। तो आप जानते हैं कि परमेश्वर पापियों से नफरत नहीं करता, वो पाप से नफरत करता है। पापियों को तो वो अपने गले से लगाता है। तो आपको वरी नहीं करना है कि आप पाप में हैं तो शायद आपको लगता होगा परमेश्वर मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। बाइबल में लिखा, हे परिश्रम करने वाले लोगों, थैंक यू जीसस। हिलाओ अपने हाथों को, गैर भाषा में प्रार्थना करो। खुदावंद तेरी सामर्थ्य उतरे उन लोगों के ऊपर जो ऑनलाइन हैं, वो लोग जो इस समय प्रार्थना रिक्वेस्ट के रूप में हमारे सामने मौजूद हैं, तेरी आग उतरे खुदावंद। अपने हाथों को उठाओ और फायर को रिलीज करो राइट नाउ। कि धन्यवाद का चढ़ाने वाला उसकी महिमा को देखता है। उसमें लिखा है, उसके किसी उपकार को तो मत भूलना, वरन परमेश्वर को धन्यवाद की बलि चढ़ाना। अपने हाथों को उठाओ पहले पिछले दिनों के लिए, अपने हाथों को उठाओ उन फास्टिंग्स के लिए जो सबने रखी, अपने हाथों को उठाओ उन सब लोगों के लिए, अपने हाथों को उठाओ परमेश्वर की सुरक्षा के लिए, उसके नए रास्ते जो उसने ओपन किए। अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हैं। खुदाबंद तेरा थैंक्स करते मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। जिन लोगों ने रोजे रखे खुदाबंद तेरा आत्मा उन पे उतरे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, और उनको आशीषित करे खुदाबंद। तेरा आत्मा उनको ब्लेस करे खुदाबंद। तेरे जीवित नाम में हम उनको आशीषित करते हैं, तेरे जीवित नाम में हम उनको ब्लेस करते हैं खुदाबंद। आमीन हो जाए, ये आशीष हमारी है चर्च। अपने हाथों को उठाओ, स्वागत है खुदाबंद की प्रेजेंस में। इस समय आप मेरे प्रेयर पार्टनर हैं जो यहां मौजूद हैं, और हमें यह देखना है कि कितने लाखों हजारों लोग जो प्रेयर रिक्वेस्ट के रूप में हमारे सामने मौजूद हैं, और वो लोग जो ऑनलाइन मौजूद हैं उनके लिए अपने हाथों को उठाएंगे। टीम आपके सामने जो प्रेयर रिक्वेस्ट हैं आप उन पे ले हैंड करेंगे, और खुदावंद से पहली प्रार्थना रिक्वेस्ट में मांगेंगे, परमेश्वर जितनों के हृदय टूटे हुए हैं, क्योंकि वचन कहता है तू पिसे हुए हृदय को तुच्छ नहीं जानता, उनको टच कर खुदावंद।
टच करो इन द नेम ऑफ जीसस, टच करो एक एक जन खुदावन जिनके हृदय टूटे हुए पिसे हुए मन के खुदावन, चाहे अपने परिवार के कारण, कर्जे के कारण, बीमारी के कारण, उनको टच कर खुदावन, उनको छू मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, तेरा आत्मा उनको छुए, एक एक जन को छुएंगे प्रार्थना रिक्वेस्ट में। जो ऑनलाइन मौजूद है मैं आपको छूते यीशु मसीह के नाम में टच करेंगे, टीम ऊंची आवाज में टच करेंगे, टच करेंगे, टच करेंगे उनको यीशु मसीह के नाम में। खुदावंत का आत्मा उन्हें छुए, टूटे परिवार जुड़े यीशु मसीह के नाम में, टूटे हृदय जो परिवार के कारण टूट चुके हैं वो जुड़े यीशु मसीह के नाम में, जो कर्जे के कारण टूट चुके हैं वो जुड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जो यहां पे मौजूद हैं गेस्ट, आप आमीन आमीन मत बोले, आप मेरे साथ प्रार्थना करनी है, आपको मेरे साथ लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। राइट नाउ अपने हाथों को उठाओ टीम, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है, अपने हाथों को उठाओ और फिर से छुओ और कहो खुदावन जितनों के हृदय पिसे हुए हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता, इनको छू खुदावन, टच करो इन द नेम ऑफ जीसस। टच करो इनके लाइफ, बिजनेस, फाइनेंस, टच करो इन द नेम ऑफ जीसस। ऑनलाइन हम आपको छूते हैं यीशु मसीह के नाम में। टच करो, टच करो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। उनकी बॉडी, उनका फाइनेंस, उनका सिस्टम टच करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। राइट नाउ अपने हाथों को उठाओ उन लोगों के लिए जो इस समय नशे के आत्मा के नीचे हैं, और वो लोग जो नशे के इन्फ्लुएंस के नीचे हैं, जो एक तलब के नीचे हैं। राइट नाउ जो लोग ऑनलाइन है, खासतौर पे वो लोग, अगर आपकी फैमिली में नशा है, आपकी लाइफ में नशा है, जस्ट अपने हाथ अपनी बॉडी के ऊपर रखें और इस प्रार्थना पहाड़ की सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव करें। राइट नाउ सब टीम, सब लोग जो यहां मौजूद हैं, अपने दोनों हाथों को उठा के इस आग के पहाड़ से रिलीज करेंगे खुदा तेरी फायर उनके घरों में, बॉडीज में, ब्लड, हड्डियों में। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट फायर। जो नशा करते हैं, जिनकी फैमिली में नशा है, सब बहनें, सब भाई जो नशा करते हैं, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन का आत्मा है जो अपने वचन में यह कहता है कि मैं छुड़ाने के लिए आया हूं, मैं इसलिए बांधा गया कि तुम छूट जाओ। मैं देखता हूं बहनें जो बंधी हैं क्योंकि उनका हस्बैंड नशे में है, उनका बेटा नशे में है, उनकी बेटी नशे में है, वो इसलिए बंधा हुआ महसूस करते हैं अपनी लाइफ में। आज इस प्रार्थना पहाड़ से राइट नाउ मैं फायर को रिलीज करता हूं, सारे बंधन यीशु के नाम से टूट जाए, ब्रेक हो जाए यीशु के नाम में। सारे बंधन, सारे बंधन, सारे बंधन, सारे बंधन
प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। राइट नाउ हम प्रार्थना करेंगे जो लोग डाइवोर्स की स्पिरिट के नीचे हैं। परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है कि इस समय मैं प्रार्थना करूं जो लोग डाइवोर्स की स्पिरिट के नीचे हैं। जरूरी नहीं कि अगर आप डाइवोर्स की स्पिरिट के नीचे हैं तो आपका डाइवोर्स होगा। हो सकता है कि आपकी वाइफ के साथ कभी ना बने, हमेशा क्लैश रहे, हमेशा एक डिससेटिस्फैक्शन, एक कंटेंटमेंट की कमी रहे, हमेशा अपने परिवार से, अपनी वाइफ से, अपने हस्बैंड से। यह भी एक स्पिरिट है। बोलो हर एक आत्मा जो मेरी मैरिड लाइफ के ऊपर है, हर वो आत्मा डाइवोर्स का, सेपरेशन का, जितने हमें देख रहे हैं और जितने इन कागजों के नीचे हैं, ये प्रेयर रिक्वेस्ट के नीचे हैं, टच करके टीम बोलो सारी आत्माएं आउट हो जाएं यीशु मसीह का। आउट एवरी स्पिरिट, spirit of separation, divorce spirit, dissatisfaction spirit, out, out, वो आत्माएं निकल जाए। राइट नाउ, जबकि परमेश्वर का वचन यह कहता है कि मैं इजराइलियों को इसलिए नहीं चुनता, या मैंने चुना कि वो बहुत अच्छे, भले, बड़े या बहुत सुंदर या बहुत प्रभावशाली थे। परमेश्वर ने कहा मैंने उन्हें इसलिए चुना है कि वो सबसे छोटे थे। राइट नाउ एक स्पिरिट को और एक ब्लेसिंग को मैं देख रहा हूं कि आप लोग और हम लोग मिलकर ये प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जो मसीही लोग हैं उनको एक्सीलेंस बनाए, उनको एक्सीलेंट करे, उनको एक्सीलेंस की स्पिरिट दे। वो अपने बिजनेस में हो, जॉब में हो, उनको ऊंची पदवियां खुदाबंद दे के उन्हें ऊंचा करे। सब लोग जो यहां मौजूद हैं, आप अपने हाथों को उठाएंगे। टीम आप टच करेंगे उन लाखों लोगों को जो आपके सामने हैं, और आप टच करेंगे उन लोगों को जो ऑनलाइन हमें देख रहे हैं और बाद में भी देखेंगे। राइट नाउ छुएंगे उन्हें, सब लोगों को जो खुदाबंद तेरे नाम में विश्वास करते हैं। टच करते टच करते टच एक एक जन को खुदाबंद जो तेरे नाम का विश्वासी है, टच करते कि वो ऊंचे किए जाएं, अपलिफ्ट किए जाएं, फाइनेंस में, सोशल लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में, फाइनेंशियल लाइफ में टच किए जाए। खुदाबंद तेरा आत्मा उनको छुए। एक एक जन खुदाबंद जो इस प्रार्थना में मौजूद है,
उनके बच्चे, उनके लोग, वो लोग मसीही लोग तेरे नाम में ऊंचे किए जाएं। टच करो, एक्सीलेंस की स्पिरिट लाइव उन पर रिलीज करते हैं राइट नाउ। छुओ उन्हें एक्सीलेंस की स्पिरिट के साथ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथों को उठाओ, उन लोगों के लिए प्रार्थना करते जो बीमार हैं। यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। गैस, आप सब इस प्रार्थना को अपने लिए भी करेंगे क्योंकि परमेश्वर का आत्मा यह चाहता है। अपने हाथों को उठाएंगे राइट नाउ। टीम, आप पूरे कंपैशन, पूरे तरस वाले हृदय के साथ आप ले हैंड करेंगे लोगों के ऊपर जो आपके सामने प्रेयर रिक्वेस्ट के रूप में मौजूद हैं और जो ऑनलाइन बीमार हैं। यीशु ने कहा मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो। राइट नाउ अपने हाथों को उठाएंगे। खुदावन, तेरे वचन में लिखा है कि तेरे कोड़े खाने से हम लोग चंगे हुए। तेरे कोड़ों की सामर्थ खुदावन, उस लहू की सामर्थ से खुदावन जो तूने मेरे लिए खाए खुदावन, वो कोड़े और वो जो लहू बहा, ये लोग और मैं आज चंगाई को रिसीव करते हैं खुदावन। राइट नाउ अपने हाथों को उठाएंगे उन सब बीमारों के लिए जो ऑनलाइन मौजूद हैं। राइट नाउ एक पर्सन को मैं देख रहा हूं, आप वीक हो चुके हैं, आपका रंग काला है बिल्कुल, लेकिन आप इतने बुजुर्ग उम्र से नहीं जितना आप शक्ल से लगते हैं। आप चल नहीं सकते, आपको हड्डी का भी रोग है। राइट नाउ जब ये हीलिंग प्रेयर हो रही होगी, आप हील हो रहे होंगे अपने घर में। और मैं आपको टेस्टिमनी देता हुआ देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं सिस्टर्स, बहुत सारी सिस्टर्स की रसौलियों को लाइव अभी निकलते हुए उनके गुप्तांगों से उनके बॉडीज को वो छोड़ के जा रही हूं। इस हीलिंग प्रेयर के दौरान मैं आपकी आईज को खुदाबंद को छूते हुए देख रहा हूं। ब्रेन की रसौलियों को खत्म होते हुए देख रहा हूं। हार्ट कंडीशन को हील होते हुए देख रहा हूं। राइट नाउ पूरे ताकत और हृदय और पूरे तरस के साथ उन पर हाथ रखते हुए हम कमांड करते हैं खुदाबंद, जितने बीमार इस समय इस मीटिंग को देख रहे हैं, जो देखेंगे, जो इन प्रार्थना पहाड़ की प्रेयर रिक्वेस्ट के बीच में मौजूद हैं, तेरा आत्मा उनको छुए। सारी बीमारी की आत्माएं यीशु के नाम उनकी जिंदगी को छोड़ के जाती रहे। खुदा, जिस तरह तूने डांटा, दुर्बल करने वाली आत्मा निकल जा, तो वो कुबड़ी चंगी हो गई जो 18 वर्ष से बंधी थी। खुदाबंद, आज जितने शैतान के बंधे और बीमार हैं उस शैतानी आत्मा की वजह से, मैं इस प्रार्थना पहाड़ से उन सब आत्माओं को जो बीमारी की है डांटता हूं। डांटो अंधी आत्मा आउट, गूंगी आत्मा, गहरी आत्मा, अशुद्ध आत्मा, गंदी आत्मा, कमजोर करने वाली आत्मा, दुर्बल करने वाली आत्मा, बीमार करने वाली आत्मा, दुर्बल करने वाली आत्मा, सारी मिर्गी की आत्मा, सारी बीमारी की आत्मा, कमजोरी की आत्मा, सिकनेस डिजीज का आत्मा,
बीमारी का आत्मा तुझे फायर से डांटते हैं, प्रार्थना पहाड़ से तुझे कमांड करते हैं, निकलने की बॉडीज को छोड़, आउट करो राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। जो लोग चल नहीं सकते चलो, देख नहीं सकते देखो, सुन नहीं सकते सुनो, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें छू रहा है। बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम। यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ, 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 यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। जिनकी रीढ़ की हड्डी की नसें दबी हैं, यीशु के नाम में खुल जाओ। कान की नसें दबी हैं, सुनता नहीं, यीशु के नाम में खुल जाओ। दमा है, यीशु के नाम में हील हो जाओ। मिर्गी यीशु के नाम में आउट हो जाएंगी, बॉडीज को छोड़। सारी हड्डियों के रोग, दर्दों के रोग, पेन्स, कैंसर, एड्स, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट, 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 होली गोस्ट। सारी बीमारी का आत्मा यीशु के नाम में जाए। कमांड करो यीशु मसीह के नाम में। ब्लड को छोड़े, हड्डियों को छोड़े, आंखों को, कानों को, दमे की आत्मा यीशु के नाम में छोड़े तुम राइट नाउ। मैं देख रहा हूं तुमको हील होते हुए ऑनलाइन, मैं तुम्हें टेस्टिमनी देते हुए देख रहा हूं। खुदावंद का आत्मा तुम्हें छू रहा है और तुम खड़े हो रहे हो। जो नहीं कर सकते करना शुरू करो। परमेश्वर का आत्मा तुम्हें छू रहा है राइट नाउ। परमेश्वर का आत्मा उर्मिला, आप मेरे बिल्कुल सामने हैं। खुदावंद का आत्मा आपको छू रहा है राइट नाउ। अपनी बॉडी पे हाथ रखो और मैं आपको हील होते हुए देख रहा हूं राइट नाउ। वीना हार्ट कंडीशन, लिवर कंडीशन में आपको हील होता हुआ देख रहा हूं। वीना, परमेश्वर का आत्मा आपको टच कर रहा है राइट नाउ और वो आपको हील कर रहा है। मैं आपको हील होता हुआ देख रहा हूं। ये वीना, कौन है स्विचर पे? कौन मूर्ख बैठा है वहां पे जिसको रवीना और वीना में मतलब नहीं पता कौन है? खुदावंद का आत्मा तुम्हें छुए। अनवर सिंह, खुदावंद का आत्मा तुम्हें छू रहा है। अनवर, बिल्कुल मेरे ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, हॉस्पिटलाइज्ड, आपके मुंह पे कुछ लगा हुआ है। मैं आपको हील होता हुआ देख रहा हूं राइट नाउ। अनवर, अपनी बॉडी पे अपना हाथ रखो। अनवर, और मैं आपको हील होता हुआ देख रहा हूं और आपको मैं टेस्टिमनी के साथ वापस आता हुआ देख रहा हूं। इन जीसस नेम, आमीन। ऊंचा, और ये आशीष हमारी है। मैंने कहा आमीन ऊंचा, ये आशीष हमारी है। राजपाल, कब से प्रॉब्लम है तुम्हें राजपाल? यस पापा। कब से प्रॉब्लम है तुम्हें ये वाली? ये अभी हो गया, महीना हो गया। अपने सिर पे हाथ रख। कल से तू 3 रोजे रखेगा, डे के। ठीक है पापा। सिर्फ इसी चीज के लिए डेडिकेटेड करके अपने माथे पे हाथ रख। माथे पे और सिर पे इकट्ठा हाथ आना चाहिए। थोड़ा ऊपर कर हाथ, एक ही हाथ रखना। इन हर बीमार चंगा होगा, हर बीमार चंगा होगा, हर बीमार चंगा होगा। एक दुष्ट स्पिरिट को राजपाल के जीवन से मैं निकलते हुए देख रहा हूं। आउट
आउट इन जीसस नेम। निकल और वापस कभी प्रवेश मत कर। वो तेरी बॉडी को छोड़ रहा है राजपाल, और तू हील हो रहा है, और ये स्पिरिट तुझे छोड़ के जा रही है, और ये परमेश्वर की आमीन। लाइट स्पिरिट, आनंद की स्पिरिट तुम्हारी बॉडी में राइट नाउ प्रवेश कर रही है। एक हाथ अपना छाती पे रख, परमेश्वर का आत्मा तेरे विवेक को छुए। एक हाथ अपना छाती पे रख राज, और खुदावंद की स्पिरिट तुम्हें पूरी तरह से डिलीवर करे और आजाद करे। राजपाल, तेरी लाइफ के ऊपर मैं प्रोफेसी करता हूं, तू जल्दी और बहुत जल्दी और घंटों में ही गवाही के साथ वापस आने वाला है। आमीन ऊंचा, ये आशीष हमारी है चर्च। मैंने कहा आमीन ऊंचा, ये आशीष हमारी है चर्च। अपने हाथों को उठाओ। जितने बीमार हैं राइट नाउ, चाहे वो स्क्रीन पे हो, ऑनलाइन हो, यहां मौजूद हो, फिर से अपने हाथों को उठाओ, बोलो हर एक रोग, हर एक बीमारी यीशु के नाम में आउट हो जाए। मांगो ऊंची आवाज में इन जीसस ने। यीशु के नाम में सारे रोग आउट। रवीना, खुदावंद का आत्मा तुम्हें भी छू रहा है। ब्रेन टीबी, रवीना को भी। रवीना, कब से तुम्हें है टीबी? कितनी देर से? उनका आत्मा तुम्हें भी छू रहा है। ब्रेन टीबी, रवीना को भी। रवीना, कब से तुम्हें कहती है? उनका आत्मा तुम्हें भी छू रहा है। ब्रेन टीबी, रवीना को भी। 2 हफ्ते। अपने हाथों को उठाओ रवीना के लिए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा इसे छू रहा है अभी, और ये हील हो रही है। ये टीबी नहीं रहेगी, ये फिनिश हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। अपना हाथ रवीना अपने सिर पे रखो और ये टीबी फिनिश हो जाएगी। यीशु मसीह इसीलिए आया कि वो तुम्हें हील करे और डिलीवर करे और आजाद करे। अपना हाथ अपने सिर पे रखो और डिक्लेयर करो, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूं। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। अपना हाथ अपने सिर पे रखो और डिक्लेयर करो, घोषणा करो कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूं। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। डिक्लेयर करो, मुंह खोलो, मुंह खोल के रवीना, मुंह खोल के, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूं। राइट नाउ अपने हाथों को उठाओ। जितने लोग नशे की स्पिरिट के नीचे हैं, बीमारियों के नीचे हैं, तकलीफों के नीचे हैं, बोझ के नीचे दबे हुए हैं, इन सब लोगों के लिए हम जनरल एक फिर से प्रार्थना करेंगे। टीम आपको स्पिरिट में रखना है जो मैंने प्रेयर पॉइंट्स बोले, खासकर जो लोगों की स्पिरिट्स दबी हुई हैं मुश्किलों के कारण, ट्रबल्स के कारण, और वो लोग जो बीमार हैं, वो लोग जो नशे के नीचे हैं, वो लोग जो बीमारी की स्पिरिट के नीचे हैं, फिर से उन्हें टच करेंगे, यीशु मसीह के नाम में छुएंगे, टच करेंगे इन द नेम ऑफ जीसस, टच करेंगे राइट नाउ।
टच करेंगे इन द नेम ऑफ जीसस, टच करेंगे राइट नाउ। जो दबे हुए हैं बीमारियों के नीचे, कलेशों के नीचे, नशे के नीचे, टच करेंगे उनको यीशु के नाम में। लाइफ चेंज हो। मैं यीशु के नाम में भविष्यवाणी करता हूं, आज से बड़ा बदलाव उनकी जिंदगी में प्रवेश करेगा। अभी से भविष्यवाणी करता हूं, तुम चंगे हो चुके हो। भविष्यवाणी करता हूं, तुम आजाद हो चुके हो। भविष्यवाणी करता हूं, नशे का आत्मा तुम्हें छोड़ के जा चुका है। आमीन हो जाए, ये आशीष हमारी है चर्च। मैंने कहा आमीन हो जाए, ये आशीष हमारी है चर्च। अपने हाथों को उठाओ। कल के दिन, पाम संडे वाले दिन, जीसस क्राइस्ट ने कहां प्रवेश किया था और वचन क्या कहता है? अगर आप देखें, मेरी ओर देखो, यीशु मसीह ने प्रवेश किया यरूशलेम में, पर एक बात नोटिस करने वाली है कि सबने परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया। कुछ लोग देख रहे थे शायद अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने के लिए आया है। वो देखो लोग वोट्स यीशु के पीछे वोट्स चले गई, इसका कुछ करना पड़ेगा। पर जीसस कहते मैं यहां के राज्य को स्थापित करने के लिए नहीं आया। मैं कहां के राज्य को स्थापित करने के लिए आया हूं? पाम संडे वाले दिन अगर आप जीसस क्राइस्ट को अपनी लाइफ में वेलकम करेंगे तो जिंदगी सेम नहीं रहेगी। खजूरों की डालियां तैयार हैं तुम्हारी? यहां से मत ले जाना कि सारे खजूर गंजे कर दो तुम। अपनी अपनी लेके आना। जब अब्राहम भेड़ को नहीं लेके गया था मालूम, और उसके बेटे ने पूछा कि भेड़ कहाँ है, उसने कहा परमेश्वर इंतजाम करेगा, पर वो लकड़ी लेके गया था। जिस पहाड़ पे वो बलि देने जा रहा था वहां लकड़ी थी कि नहीं थी? थी ना। पर उसने ये नहीं कहा पहाड़ पे लकड़ी है मैं वहीं से काट लूंगा। वो अपने घर से लकड़ी लेके चला। फ्री का मत ढूंढा करो सब कुछ, परमेश्वर के लिए खर्चा करो हमेशा, उसको इज्जत मिलती है ऐसे। और सोचो अगर सब लोग अब्राहम की तरह ना होते, अगर अब्राहम भी यही सोचता कि वहां मैं काट लूंगा और सब लोग वहीं काटते, तो जो अब्राहम को मेढ़ा मिला था कहां मिला था? झाड़ी में फंस। अगर वो झाड़ियां काटती गई होती तो मेढ़ा कहीं नहीं फंसता। आज लोगों के मेढ़े फंसते ही नहीं क्योंकि झाड़ियां काटी हुई हैं। मुझे चर्च में सिखाया गया था जब मैं एक छोटा विश्वासी था कि चर्च में जब भी आना है कुछ लेकर आना है। इसलिए मैं ब्लेस्ड हूं। मैं बोता गया, परमेश्वर देते गए। हालेलुया। तो जब आप कल जीसस क्राइस्ट को वेलकम कर रहे होंगे अपनी स्पिरिट्स में, तो आप ये नोट कर रहे होंगे कि अगर आपने जीसस को इनवाइट किया है, तो जब वो दाखरस वाले घर में इनवाइटेड था, शादी के घर में था और दाखरस खत्म हो गया था, तो शर्मिंदगी उस घर में एंटर कर गई थी। लेकिन जीसस उस घर में थे तो शर्मिंदगी नहीं रही। तो ये कोई रिलीजन का मामला नहीं है। अगर आप शर्मिंदगी में हैं, चाहे वो कर्जे के कारण हो, चाहे वो बीमारी के कारण हो, चाहे वो आपके फैमिली ट्रबल के कारण हो, जब आप जीसस को इनवाइट करते हैं रियली कि प्रभु मेरे जीवन में आ, वो योजना बनाएगा आपकी शर्मिंदगी से कैसे आपको आजाद करना। वो प्लान बनाएगा। तुम नहीं बनाओगे प्लान, तुम सिर्फ उसको इनवाइट करोगे कल कि प्रभु मैं अपना जीवन देता हूं, मैं पाप छोड़ता हूं, व्यभिचार छोड़ता हूं, गलत संगति छोड़ता हूं, नशा छोड़ता हूं, गलत मूवी देखना छोड़ता हूं, बस तू मेरी लाइफ में कल आ जा। फिर आपको कुछ नहीं करना, फिर वो आएगा और योजना बनाएगा। तो आज मैं इसीलिए आपके बीच में प्रार्थना से उठकर आया हूं
कि आपको बता सकूं कल आपकी लाइफ का बेस्ट दिन है। और कल जिन जिन लोगों की लाइफ में तंगियां हैं, शर्मिंदगियां हैं, कल वो खजूरों की डालियों के साथ, अगर नहीं डाली मिलती नो प्रॉब्लम, वैसे ही आ जाओ। वो तो सिर्फ एक संकेत है। असली काम तो है जीसस को अपने हार्ट में इनवाइट करना। असली काम क्या है? असली काम क्या है? जीसस को अपने हार्ट में क्या करना? इनवाइट करना। अगर तुम्हारे हार्ट में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो जीसस नहीं आएंगे। जब वो आएगा तो देखेगा ये तो खाली नहीं है, ये खोली खाली नहीं है, चलो आगे कहीं और ढूंढते हैं, ये घर खाली नहीं। जब वो तुम्हारे जीवन में आएगा और देखेगा कि ये पैसे के लालच से भरा हुआ है, चोरी करता है, वो कहेगा मुझे आगे जाने दो। जब वो एक हार्ट को देखेगा जो पूरी तरह से उसका होने के लिए तैयार है, उसमें वो घुसेगा। आप समझ रहे मेरी बात को? अगर आपके हार्ट में कुछ ऐसा है जो जीसस को पसंद नहीं है, आज इस प्रेयर माउंटेन पे उसे छोड़ जाओ, कल कैरी फॉरवर्ड ना करो। मैं सीरियस कह रहा हूं। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है तो आप जीसस को सिर्फ मुंह से कहोगे जीसस आई वेलकम यू, पर जीसस देखेगा आपके हार्ट को कि आप तैयार नहीं है मेरा वेलकम करने के लिए। और मैं आपको ये गारंटी देता हूं, मैंने कहा जीसस योजना बनाएंगे, वो प्लान करें स्पेशली आपके लिए, चर्च के लिए नहीं। चर्च के लिए अलग प्लान है, मेरे लिए अलग। आप जिसके अंदर आएगा वो उसकी लाइफ को देखेगा और उसकी लाइफ का चिट्ठा तैयार करेगा, कहां क्या प्रॉब्लम है जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही, वो उसके हिसाब से प्लान करेगा कि तुम्हें कैसे निकालना है। बट मेक श्योर जीसस तुम्हारे हार्ट में आ जाए, क्योंकि तुम्हारी कुर्सी पे या तो पैसा बैठ सकता है या जीसस। तो मेक श्योर तुम्हारे हार्ट, तुम्हारी कुर्सी जो है वो कल बिल्कुल खाली हो। आज उसे खाली कर दो। अगर खाली नहीं कर पा रहे हो तो दिन रात का रोजा अभी से सोच लो, अभी से ड्राई फास्टिंग सोच लो कि प्रभु मेरी मदद कर, अब से मैं ड्राई फास्टिंग में हूं, मैं कल तेरे नाम को वेलकम करता हुआ तुझे ग्रहण करूंगा रियल में। ओके, मैं ये प्रोफेटिकली आपको बता रहा हूं, जीसस आपके लिए प्लान करेंगे। कैसे निकालना है, क्या करना है, उसको मालूम होगा। फिर आपका काम है उसे अंदर लेना अपने, बस। और मेक श्योर आप होठों से नहीं, अपने कर्मों जिंदगी से उसे अंदर लेने वाले हो। फिर तैयार हैं कल की मीटिंग के लिए ऑनलाइन? और जो लोग स्क्रीन पे मौजूद हैं, अगर कल आप परमेश्वर के भवन में होंगे, आप ग्लोरी को जब देखेंगे, परमेश्वर के भवन में खुदावंद की महिमा को आप जब देखेंगे, आपको समझ आएगा मैं क्या कह रहा था। कल एक आम दिन नहीं है, स्पेशल दिन है। खजूरों के पेड़ स्वर्ग में भी हैं, पता है? उसका एक अलग महत्व है, कल बात करेंगे। तो मेक श्योर तुम्हारा दिल रियल तैयार हो। अगर उसमें डर है, अगर उसमें पूरी तरह से एक्सेप्टेंस नहीं की कि नहीं मुझे जीसस को भी मानना है, मुझे अपनी फैमिली को भी खुश करना है, तो अभी आप रास्ते में ही हो, अभी आप जीसस को वेलकम करने के लिए तैयार नहीं हो, अभी आपको टाइम लगेगा फिर तैयार होने में। अगर अमेरिका की ग्रीन कार्ड की सहूलतें लेनी है, अमेरिका का सिटीजन बनना पड़ेगा, ग्रीन कार्ड लेना पड़ेगा। अमेरिका में विजिट करने वाला वहां की जो सिटीजनशिप की सहूलतें वो नहीं ले सकता।
दुबई में जो दुबई के लोग हैं, जो शेख लोग हैं, उनके लिए घर फ्री है, जमीन फ्री है, सरकार उन्हें अच्छे अच्छे पोस्ट देती है। आप विजिटर जितने मर्जी अमीर हो, वो आपको फ्री जमीन नहीं देती, लेकिन अपने सिटीजन्स को देती है। आप विजिटर हैं चर्च में, या सचमुच जीसस क्राइस्ट के चर्च के आप उसके कलीसिया के अंग हैं, ये आपने डिसाइड करना है। कुछ लोग विजिटर बने रहते हैं, हाय मेरा भूआ नाराज ना हो जाए, हाय मैं उधर भी जाना, मैं उधर भी जाना, मेरे को लंगर दे दूंगा, मैं किवें मना करूं, प्रसाद दे दूंगा, मैं किवें मना करूं। आप किसी भी धर्म में चले जाओ, आप किसी पंडित जी को नहीं कह सकते कि आप फलानी जगह जाएं और वहां पर माथे टेकें, किसी और परमेश्वर को माने, आप नहीं कह सकते। उसी तरह सब धर्मों के लोग अपनी अपनी चीजों को फॉलो करते, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? हालेलुया। हमें परमेश्वर को खुश करना है, जो धर्म और जात को बनाने के लिए नहीं आया, जीवन बचाने के लिए आया। तो अपना हार्ट मेक श्योर आप तैयार कर लें। माफी नहीं है तो माफी दे दें। कुछ अड़ा हुआ है, कुछ पकड़ा हुआ है आपने, तो उसे छोड़ दें। परमेश्वर दो बातें नहीं करता। अगर उसका वचन कहता है बी होली, पवित्र बनना है, तो कैसे आप सोच सकते हो कि आपको वो अलाउ करेगा ऐसी अनहेल्दी रिलेशनशिप्स? और आप कहेंगे प्रभु ने मुझसे कहा। वो प्रभु तो नहीं हो सकता, वचन से खिलाफ परमेश्वर का आत्मा बात नहीं कर सकता। यहाँ चोरी कर ले, यहाँ कुछ नहीं है, चोरी नहीं है, ये तो तेरा बिजनेस है। खुदा का वचन अलग अलग बात नहीं कर सकता, आत्मा अलग बात नहीं करता वचन से। तो मेक श्योर कल आप रेडी हो, ऑनलाइन आप कल रेडी हो, और प्लीज कृपया सुबह जल्दी आए, क्योंकि आप फाइट ना करें कि मुझे मेन पंडाल में बैठना है, चाहे वो बहुत बड़ा है, लेकिन फाइट आप ना करें, ताकि राइट स्पिरिट में आप वहां पे बैठें और वचन को सुने और रिसीव करें। हालेलुया। अपोस्टल जी, जैसे ही आपने प्रार्थना करी, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ लोगों को। सिस्टर उज्ज्वला की टेस्टमनी है। ये बहन महाराष्ट्र से आज जुड़े हुए थे प्रेयर माउंटेन से, और काफी सालों से पेट में एक बहुत अजीब सी दर्द थी। ये बहन नहीं जानते ये क्या चीज है। जैसे ही प्रेयर को रिसीव किया, इनके यूरिन का एकदम प्रेशर बना और इनके गुप्तांग के जरिए से वो पथरी बाहर आई, और वो पेन जो सालों से था, वो पेन पूरी तरह से गायब हो चुका है। और ये बहन इंस्टेंटली पूरी रीति के साथ अभी हील है। वो पथरी जो है जैसे ही बाहर आई, वो हील हो जोर से। और अपोस्टल, एक और टेस्टमनी, एक बहन का नाम रोमा है, और इनकी ये बच्ची की गवाही है कि इनकी बेटी को बहुत टाइम से इनकी चेस्ट में एक बीमारी शुरू हुई थी, जिसकी वजह से सांस जो थी वो टोटली बंद हो चुकी थी। अगर चलती थी तो इनकी फैमिली को हमेशा साथ में रहना पड़ता था, और आर्टिफिशियल ऑक्सीजन हमेशा घर पे रखनी पड़ती थी। जैसे प्रेयर हुई, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ, उस छोटी बच्ची को परमेश्वर के आत्मा ने छुआ। उसी टाइम उसने भाग के दौड़ के अपने आप को चेक करके देखा, तो वो हील हो चुकी है, और पूरी तरह से परमेश्वर ने उनको हील किया। उसकी वीडियो है क्या? ओके, ओ तारीफ करो जोर से। हालेलुया। अपोस्टल 18 साल से इस बहन को डिप्रेशन था। मैरिड लाइफ इस बहन की इतनी ज्यादा डिस्टर्ब थी, ये बहन चाहते थे कि मैं भी मर जाऊं और अपने हस्बैंड को मैं डिवोर्स दे दूं। पूरी लाइफ 18 साल से उजड़ी पड़ी थी, लेकिन जैसे आज प्रेयर माउंटेन में एंटर किया, जैसे आपने कैंसिल किया डिवोर्स को अपोस्टल, उसी समय पूरी बॉडी इस बहन की पसीने से भर गई। एकदम से इस बहन की लाइफ में एक स्वर्गीय शांति एंटर की, और इस बहन आज वायदा की। तारीफ करो जोर से। थैंक यू लॉर्ड। और अपोस्टल जिस तरह से 15 साल पहले 20 फुट की ऊंचाई से नीचे गिर गए थे, जिसके कारण रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से डिसलोकेट हो चुकी थी, और आज जैसे आपने प्रार्थना की, वो 15 साल पुराना रोग आज अपोस्टल जी ने छोड़ के गया, और पूरी तरह से बहन हील हो चुके। ओ जीसस। अपोस्टल, एक और टेस्टमनी, सिस्टर राज इनका नाम है, गुरदासपुर के रहने वाले। इनके ऊपर काफी सालों से दुष्ट आत्मा का प्रभाव था। इनकी बॉडी जो थी हमेशा जकड़ी रहती थी सिस्टर राज, और जैसे ही इनको अटैक होता तो इनका पेट ऐसे होता है जैसे किसी ने मरोड़ दिया हो अंदर से इनकी आंतड़ियों को, और बहुत ज्यादा फुल बॉडी इनकी तकलीफ में रहती थी। प्रेयर को जैसे रिसीव किया, एकदम से ऐसा लगा कोई चीज छोड़ के गई है। जैसे आज आपने दुष्ट आत्मा को डांटा, वो स्पिरिट छोड़ के गई, और ये इनकी बॉडी कंप्लीटली फ्री हो चुकी है। वो सालों पुरानी दुष्ट आत्मा से ये पूरी तरह से आजाद हो चुकी है। जोर से।
हालेलुया। अपॉस्टल दिल्ली से सिस्टर पद्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे। अपॉस्टल 1 महीने पहले ये बहन नीचे गिर गए थे, उसके कारण इस बहन के लेफ्ट पैर की हड्डी पूरी तरह से टूट गई थी। अपनी फैमिली का सहारा लेके ये बहन चलती थी, लेकिन अपॉस्टल जैसे आज प्रार्थना की आपने डांटा बीमारी को, अपॉस्टल उसी समय टूटी हड्डी जुड़ी, बिना अपनी फैमिली के सारी चलना स्टार्ट किया और ये बहन पूरी तरह से हील हो। जोर से तारीफ करो खुदा। और अपॉस्टल इसी तरह से मानसा से सिस्टर रंजीत की गवाही हमारे पास है। 30 सालों से इस बहन को रीढ़ की हड्डी का एक भयंकर रोग शुरू हुआ और 30 सालों में एक भी बार इन्होंने बैठ के नहीं देखा, और जैसे प्रार्थना को रिसीव किया वो 30 साल पुराना रोग इनको छोड़ के गया, पूरी तरह से बहन हील हो चुका है। पॉसिबली एक बहुत ही अमेजिंग टेस्टिमनी, सिस्टर नैंसी इनका नाम है, और इनको 5-6 महीने से इतना ज्यादा डिप्रेशन है, इनको लगता था कि सिर की नसें फट जाएंगी, हर समय इनके दिमाग में यही चलता था कि मैं मर जाऊंगी। आज जैसे ही प्रेयर को रिसीव किया, एकदम से गंदगी इनके मुंह से बाहर आई, वॉमिटिंग आई, और उसी टाइम ये बहन जो थे वो डिप्रेशन से आजाद हुए। सारे इनके अंदर खिलाया पिलाया जादू टोना सब बाहर आ चुका है, ये पूरी तरह से डिप्रेशन से आजाद हो चुकी है। जितनी ताकत है हाथों में, तारीफ करो। उठा अपने हाथों को कि तू है महान, कि तू है महान, सब गाओ। महा चमत्कार करता, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, कि तू है महान, महाचमत्कार करता, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। उठाओ अपने हाथों को। चर्च, आपका यहां पे आना आज सबसे मुबारक हो। आपकी लाइफ, जिंदगियां, परिवार कुछ भी सेम ना रहे। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। कितने लोग आज पहली बार आए यहाँ पे? पहली बार प्रेयर माउंटेन में आए, फर्स्ट टाइम आप पहली बार आए, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है पास्टर जी। कितने पैसे लगे तुम्हारे? कुछ नहीं, हाँ, कुछ नहीं लगी। कितने लाख रुपए दे के आए हो? कुछ नहीं दे के आया, फ्री आया। हाँ, फ्री आया। जीरो के आगे कुछ है? नो। कोई 1, 2, 5? क्योंकि जीसस ने कहा, आप जानते हैं ऐसी फैसिलिटी लोग लाखों रुपया खर्चने के लिए तैयार हैं, और खर्चते भी। अगर आप अफ्रीका नेशंस में चले जाएंगे तो 1 हफ्ते के 3 लाख 4 लाख फीस है, जहां पे आप जाते हैं और प्रेयर माउंटेन्स पे प्रार्थनाएं करते हैं। और मैंने कहा था मैं लोगों को ये फ्री दूंगा, वो आए और एक्सपीरियंस करें प्रेयर्स को। और फ्यूचर में आपका मैं रहने का भी बनाऊंगा फ्री में। आपको फ्री बहुत पसंद है ना? कल ले हैंड होगा फ्री, क्योंकि जीसस ने कहा है ऐसा करने के कि तुम्हें फ्री मिला है, तुम्हें फ्री बांटना है। कितनी बदनामी मसीहियत की होती है जब ये चीजें बिकने लगती हैं। फिर लोग ये नहीं कहते फलानी चर्च बुरी है, वो बोलते हैं क्रिश्चियनिटी बुरी है। अगर तुम्हारे नाम के कारण क्रिश्चियनिटी को निंदा मिले तो तुम वाकई ही श्रापित हो जाते हो फिर। और तुम लाख लोग तुम्हारे साथ हो तब भी तुम बचते नहीं। आप ले हैंड चर्च में करवाते हो, कितने पैसे देते हो? आप यहां आए हो, वो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, टेक्निकल टीमें बैठती हैं, लाखों रुपए के तनख्वाहें हैं जो टीमें ये काम करती हैं, पर उन लोगों से पूछो कितना पैसा दिया? जीरो। आप चर्च में मॉर्निंग फ्रंट पे बैठ जाइए, आप बीच में बैठ जाइए, चेयर पे बैठ जाइए, कितना पैसा? जीरो। तो फिर किसको मैं खुश करने के लिए पाखंड करूंगा? अगर मुझे मिलना ही कुछ नहीं है एक्स्ट्रा, तो मैं हीलिंग क्यों दिखाऊंगा? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं?
एलियन आया, एलियन आया, एलियन पे हजारों पिक्चर्स बन गई, एलियन आज भी नजर नहीं आया। धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, एक भी साबित करो कौन सा है, किसका हुआ है। एलियन पे हजारों पिक्चर्स बन गए, लेकिन एलियन असल में है नहीं है। मैं आपको बता, नहीं है वो। उसी तरह धर्म परिवर्तन अगर हुआ होता तो पता चलता। एक का नहीं चलता, दूसरे का चल जाता, तीसरे का चलता, किसी का तो चलता। हालेलुया। क्योंकि जीसस का काम नहीं है धर्म बदलना, उसे छोटा मत करो, वो बड़ा है। कहता मेरा राज्य यहां का नहीं। आमीन। चर्च को चुना गया है नशों से आजाद करने के लिए, लोगों को डिलीवर करने के लिए, ब्लेस करने के लिए। हालेलुया। तो तैयार हैं आप? मजा आ रहा है यहां आपको? आज तो मौसम भी अच्छा है। उठाओ अपने हाथों को। अगले 5 मिनट आप सिर्फ अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उन्हें साल्वेशन दे, मुक्ति दे, स्पिरिट उनको छुए। आप सिर्फ अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे अपने हाथों को उठाकर। से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हो धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊंगा प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊंगा प्रभु ऐसा दो वरदान।
ज्यादा मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। कल की मीटिंग के लिए, पाम संडे के लिए आप सबको इनवाइट किया जाता है। खजूर की डालियों के साथ आप चर्च में होंगे। अगर नहीं है खजूर की डालियां तो भी आप अपने परिवारों के समेत चर्च में होंगे। और कल एक सेलिब्रेशन का दिन है, आनंद मनाने का दिन है। डेफिनेटली आप ब्लेस होकर जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखों को बंद करेंगे आखिरी प्रार्थना में। बोले, अब खुदा बाप, आपका प्रेम, प्रभु यीशु मसीह, आपका फजल, पवित्र आत्मा, आपकी सहभागिता हम सबके साथ, आपके तमाम ईमानदारों, संतों, सेवकों के साथ, पवित्र कलीसियाओं के साथ, अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज के साथ, अब से लेकर आपके होने वाली आखिरी आमद तक होती रहे। आमीन, आमीन। आप ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो आज जो पहली बार प्रेयर माउंटेन के साथ जुड़े हैं, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि आप जीवित चर्च का हिस्सा बने। मेन हेड चर्च, उसकी जो एड्रेस है पूरा उसको देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। विलेज खामरा नियर टीवी टावर नकोदर रोड। और चर्च की बहुत सारी ब्रांचेस हैं जो पंजाब के अंदर हैं, उनके एड्रेसेस भी आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देखते जाएंगे। क्योंकि अंकुर मिनिस्ट्रीज की ब्रांचेस जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देख सकते हैं, उनके एड्रेस जो हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। पंजाब के अंदर, पंजाब के बाहर यानी भारत की अलग अलग स्टेट्स में भी चर्च की ब्रांचेस हैं। उनके प्रॉपर एड्रेसेस के कहाँ पे वो मौजूद हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। और जो ब्रांचेस फॉरेन में हैं, आउट ऑफ इंडिया हैं, आप उनके भी एड्रेसेस अपनी स्क्रीन के ऊपर से आप देख सकते हैं। तो इन ब्रांचेस के एड्रेसेस को आप नोट कर लें। आप चर्च में जाएंगे, पाम संडे की मीटिंग को अटेंड करेंगे, उसके बाद ईस्टर सभा आप अटेंड करेंगे। परमेश्वर आपके साथ हैं, वो आपसे लव करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। ऑफरिंग को, अपने सीड को चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं, जैसे कि ICICI बैंक और HDFC बैंक। इन दोनों बैंक अकाउंट्स की डिटेल को आप नोट कर लें। आप RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के जरिए अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को, आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आप चर्च के अकाउंट्स में अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को, अपने टाइथ को सेंड करते जाएं। ICICI बैंक, उसका QR कोड आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे। इस QR कोड को आप अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें। यदि आप किसी भी तरह का मोबाइल एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे गूगल पे है, चाहे फोन पे है, चाहे भारत पे है, चाहे पेटीएम है, चाहे इसके अलावा भी कोई अदर एप्लीकेशन है, तो आप ICICI बैंक और HDFC बैंक के QR कोड को अपने मोबाइल फोन के जरिए स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से इजीली अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को आप चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब प्रेयर माउंटेन से हो रही हर रोज की प्रार्थनाओं को जब वो शुरू हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और भी बहुत सी लाइव टीचिंग्स होती हैं जो परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी देते हैं। उन सभी टीचिंग्स को समय पर और सबसे पहले सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? हे प्रभु, कहिए, हम किसके पास जाएं? हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास हैं। अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास हैं।
पास जाए, हे प्रभु हम किसके पास जाए। हर एक संतानियों के साथ उसकी आराधना करें। यस, दस्तार वाले बाजी के साथ उसकी आराधना करें। हम तेरा ईमान करें, तू ही तो छुड़ाने वाला है। हम तेरा ईमान करें, तू ही तो छुड़ाने वाला है। और तेरे बिना हम जाए कहाँ, तू ही तो बचाने वाला है। तेरे बिना हम जाए कहाँ, तू ही तो बचाने वाला है। और हमेशा की जिंदगी तेरे पास है। हमेशा की जिंदगी तेरे पास है। हमेशा की जिंदगी तेरे पास है। हे प्रभु हम किसके पास जाए, हे प्रभु यस रू से हम किसके पास जाए, हे प्रभु हम किसके पास जाए, हे प्रभु हम किसके पास जाए। अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास हैं। अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास हैं। अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास हैं।